मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। लास्ट क्लास के अंदर क्या पढ़ा? लास्ट क्लास के अंदर हमने कॉम्प्लीमेंट्री जीन। ओके, तो कॉम्प्लीमेंट्री जीन के अंदर हमारे पास क्या था? कॉम्प्लीमेंट्री जीन के अंदर हमारे पास दो नॉन एलिलिक जीन थे जिनमें इंटरेक्शन हो रहा था। दोनों अगर अलग अलग थे तो सेम क्या था रिजल्ट? दोनों जो हमने कंबाइंड हाइब्रिड किया रिजल्ट क्या था हमारे पास? डिफरेंट। और मैंने आपको जो एक काम बताया था कि उस पुनेट स्क्वायर में टेबल को कैलकुलेट करके आप क्या निकालना था? दैट इज फिनोटाइप एंड जीनोटाइप रेशियो। ओके, वो आपको करना भी था। क्लियर? आज जो हमें पढ़ना है, आज हमें क्या पढ़ना है? सप्लीमेंट्री जीन। देखिए, सप्लीमेंट्री जीन हमारे पास क्या है? इंटरेक्शन बिटवीन टू नॉन एलिलिक या इंटरेक्शन बिटवीन टू डिफरेंट जीन या एलिल। ओके, दो डिफरेंट एलिल के बिटवीन इंटरेक्शन होना, जिसमें एक डोमिनेंट एलिल तो अपने आप क्या कर रहा है? एक्सप्रेस कर रहा है, और दूसरे डोमिनेंट एलिल को एक्सप्रेस होने के लिए पहले वाली क्या होगी? रिक्वायरमेंट। ओके, तो क्या लिखेंगे मैं यहाँ पे? हम इंटरेक्शन between two non-allelic gene in which one gene express independently but another gene requires help of former gene to express itself. Clear? तुम्हारे पास इंटरेक्शन बिटवीन टू नॉन एलिलिक जीन इन विच वन जीन एक्सप्रेस इंडिपेंडेंटली बट अनदर जीन रिक्वायर हेल्प ऑफ फॉर्मर जीन। फॉर्मर मींस पहले वाले जीन की, टू एक्सप्रेस इटसेल्फ। एग्जांपल मेरे लीजिए, देखिए, मानो मेरे पास जीन क्या था भाई? एक जीन मेरे पास ए है, एक मेरे पास डी है। तो ये जीन तो अपने आप क्या कर रहा है? एक्सप्रेस कर रहा है, अपने आप क्या कर रहा है? एक्सप्रेस इंडिपेंडेंटली। बट इस जीन को हमारे पास क्या चाहिएगी? किसकी? इसकी रिक्वायरमेंट चाहिएगी। इस जीन को इसकी रिक्वायरमेंट चाहिएगी। किसको? डी की। तो मानो मेरे पास ए और डी है, तो ए तो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है ना, बट इसको क्या होगी? डी को इसकी रिक्वायरमेंट होगी, इसकी ए की। तो डी को रिक्वायरमेंट यहाँ पे किसकी है? ए की। क्यों? अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। क्लियर? तो इसका जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो, इसका एग्जाम्पल हमारे पास क्या भाई? एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे क्या है? फ्लावर कलर इन flower color in lab. फ्लावर कलर इन लैब। तो लैब हमारे पास एक प्लांट का नेम, इसमें क्या है? फ्लावर कलर भाई। ओके, तो यहाँ पर जो फ्लावर कलर किसमें भी? लैब के अंदर। तो लैब के अंदर हमारे पास जो फ्लावर कलर हमारे पास दो ही है। एक हमारे पास कैसा है? खाकी है। एक प्लांट कलर हमारे पास फ्लावर कैसा भाई? खाकी, KHAKI। दूसरा हमारे पास क्या भाई? बफ, BUFF। ओके, खाकी को मैंने लिखा कैपिटल के स्मॉल l। बफ को मैंने क्या लिखा? स्मॉल के कैपिटल L। ओके, तो ये जो हमारे पास क्या है? पेरेंट्स हैं। दो डिफरेंट जीन है, दो डिफरेंट एलिल है। एक खाकी है और एक ऐसा भाई बफ। इनके जीनोटाइप हमारे पास क्या? जीन ये हमारे पास हो गए। इन दोनों को हम क्या करेंगे? हाइब्रिडाइज करेंगे, क्रॉस करवाएंगे। किसके लिए? F1 जनरेशन के लिए। जब इन दोनों को मैंने क्रॉस करवाया तो हमारे पास देखिए यहाँ पे क्या आता है? तो कैपिटल के पहले गैमेट बनाओगे। गैमेट में बार बार नहीं बनाऊंगा, मैंने बोल चुका हूँ आपको गैमेट बना के लिखना है, मैं गैमेट बार बार नहीं बनाऊंगा। तो कैपिटल के हमारे पास क्या था भाई? कैपिटल के स्मॉल के कैपिटल L स्मॉल l। दूसरा हमारे पास क्या? कैपिटल के स्मॉल के कैपिटल L स्मॉल l। तो हमारे पास कितने प्लांट आ गए? दो। इनको हम क्या कहेंगे? F1 जनरेशन। These are F1 जनरेशन। ओके, तो ये हमारे पास क्या भाई? F1 जनरेशन है। हमारे पास ये क्या है? F1 जनरेशन। क्लियर? अब देखिए, तो मेरे पास जो F1 जनरेशन है क्या है? हमारे पास K स्मॉल के कैपिटल L स्मॉल l। इसके क्या बनाने में? गैमेट बनाने हैं। इन दोनों के आप गैमेट बना के, तो इसके गैमेट क्या बनेंगे भाई? कैपिटल के, कैपिटल एल
कैपिटल के स्मॉल के कैपिटल एल एंड स्मॉल के स्मॉल एल। ये से हमारे पास इसके बन जाएंगे कैपिटल के कैपिटल एल कैपिटल के स्मॉल के कैपिटल एल एंड स्मॉल के स्मॉल एल। हमारे पास क्या बन गए भैया गैमेट्स। कितने गैमेट बने 4 इसके और 4 हमारे पास क्या है इसके। इन चारों को हम क्या करेंगे पुनेट स्क्वायर के अंदर क्रॉस करवाएंगे। इट मींस सेल्फ पॉलिनेशन। इसको हम क्या कह देंगे भाई सेल्फ पॉलिनेशन या सेल्फिंग भी कह सकते हो आप। ओके सेल्फ पॉलिनेशन या सेल्फिंग। क्लियर। अब हमें इन दोनों प्लांट्स के गैमेट्स को पुनेट स्क्वायर में रख के उनको हम क्या करवाना है क्रॉस। क्लियर। अभी करते हैं जस्ट। देखिए ये मैंने क्या लिया यहाँ पे पुनेट स्क्वायर ले लिया मैंने। ये मैंने ऐसे क्या ले लिया भाई पुनेट स्क्वायर। चलो ऐसा करते हैं इसको हम आगे ले लेते थोड़ा। यहाँ पे ले लीजिए ये हमने यहाँ पे क्या ले लिया है पुनेट स्क्वायर ले लिया। ओके ये लीजिए यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास कैपिटल के कैपिटल के स्मॉल के कैपिटल एल एंड स्मॉल के स्मॉल एल। क्लियर। हमारे पास 4 गैमेट थे वही 4 गैमेट हमारे पास इस साइड है कैपिटल के कैपिटल के स्मॉल के कैपिटल एल एंड स्मॉल के स्मॉल। यहां तक आपने कर लिया होगा। अब देखिए इनको आपको क्रॉस करवाना है तो कैपिटल के कैपिटल एल ओके कैपिटल के कैपिटल एल स्मॉल के कैपिटल एल एंड कैपिटल एल। हमारे पास ये क्या भाई कैपिटल के कैपिटल एल स्मॉल एल। सेकंड हमारे पास क्या कैपिटल के कैपिटल एल स्मॉल एल कैपिटल के और स्मॉल एल। ठीक है। हमारे पास क्या आ जाएगा भाई कैपिटल के कैपिटल एल स्मॉल एल कैपिटल के स्मॉल एल स्मॉल एल। ओके कैपिटल के स्मॉल के कैपिटल एल। इसको ये अपने साथ इसको हम किस साथ करेंगे इसके साथ कर देंगे। ओके अब हमारे पास क्या जाएगा देखना आगे कैपिटल के कैपिटल एल स्मॉल एल। नेक्स्ट स्मॉल के कैपिटल एल। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा स्मॉल के कैपिटल एल स्मॉल एल सॉरी स्मॉल के कैपिटल एल स्मॉल एल। हो गया तक। नेक्स्ट देखिए कैपिटल के कैपिटल एल स्मॉल एल कैपिटल के स्मॉल एल। नेक्स्ट स्मॉल के कैपिटल एल स्मॉल एल। ओके नेक्स्ट स्मॉल के स्मॉल एल। तो हमारे पास जब हमने पुनेट स्क्वायर के अंदर 4x4 गैमेट्स को क्रॉस किया तो हमारे पास टोटल जो प्लांट्स है वो कितने प्लांट्स हमारे पास हुई 16। अब हमें इनकी फिनोटाइप इससे फाइंड आउट करनी। कैसे फाइंड आउट करना है इनकी फिनोटाइप। देखिए मैं एक बात आपको बताने भूल गया था। जब मैंने किसको भी जब मैंने कैपिटल के स्मॉल एल एंड स्मॉल के कैपिटल एल कैपिटल को हमने क्या किया था क्रॉस किया था किसके लिए F1 जनरेशन के लिए। क्या है कैपिटल के
कैपिटल एल स्मॉल एल, कैपिटल के स्मॉल के, कैपिटल एल स्मॉल एल। हमारे पास क्या है भाई ये F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन हमारे पास कैसी है, चॉकलेट कलर था। कैसा कलर था हमारे पास, चॉकोलेट कलर। कैसा था हमारे पास ये चॉकलेट, चॉकलेट कह दो या चॉकलेट, क्लियर। तो हमारे पास ये कलर था। अब हमें देखना है ये हमारे पास कैसा था भाई, खाकी। ये हमारे पास कैसा है, बफ। अगर ये अलग अलग हैं तो खाकी एंड बफ अगर दोनों इंटरमीडिएट हो जाएंगे, दोनों हाइब्रिड करेंगे, हमारे पास कैसा हो जाएगा, चॉकलेट। तो देखिए हमारे पास, तो हमारे पास जो इसका हमारे पास क्या आएगा, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन। तो हमारे पास जनरेशन कौन सी आ गई है, F2। तो इसमें से कितने प्लांट हमारे पास क्या है, चॉकलेट है। कितने प्लांट हमारे पास में क्या है, खाकी है। और कितने प्लांट हमारे पास क्या है, बफ है। और कितने प्लांट हमारे पास क्या है, इट मींस हम कह सकते हैं अदर है। तो देखिए हमारे पास ये कैसा भाई, चॉकलेट 1, चॉकलेट 2, चॉकलेट 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो आपको यहाँ पे हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 प्लांट हमारे पास कैसे हैं, जिसमें दोनों हमारे पास डोमिनेंट है और जो इंटरमीडिएट हमारे पास कैसे है, चॉकलेट। तो हमारे पास चॉकलेट कितने आ जाएंगे हमारे पास, 9। ओके। अब देखिए हमारे पास सेकंड हमारे पास क्या भाई, खाकी। खाकी मींस जिसमें हमारे पास सिर्फ के डोमिनेंट है और एल हमारे पास कैसा होना चाहिए, रिसेसिव। देखा कितना पे के डोमिनेंट, एक हो गया, 2 और देखो ये रहा 3 प्लांट हमारे पास कैसे हैं, जो खाकी है जिसमें कैपिटल के हमारे पास क्या है, डोमिनेंट। ओके। तो खाकी हमारे पास कितने आ जाए यहाँ पे, 3। अब हमें क्या देखना, बफ। बफ मीन्स जिसमें क्या होगा, के तो रिसेसिव होगा, इट मींस स्मॉल के। और एल हमारे पास क्या होगा, कैपिटल। दैट इज डोमिनेंट फॉर्म में एल होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। देखना यहाँ पे 1, 2 और 3। तो बफ कितने होगा हमारे पास, 3। और ये हमारे पास क्या भाई, स्मॉल के से स्टार्ट हो रहा है। तो या तो आप इसको किस में रख दो, अदर्स के अंदर। किस में रखोगे, अदर। या फिर आप इसको क्या कर दोगे, क्योंकि हमारे पास स्मॉल के से पहले स्टार्ट कौन हुआ था, बफ। तो इसको हम यहां पे ले सकते हैं 9:3:4 या फिर और 9:3:3:1। तो 1 के लिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, अदर। 1 के लिए हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, अदर लिख देंगे। किसके लिए, 1 के लिए। ओके। तो ये हमारे पास रेशियो हो सकती है या फिर 9:3:4। तो आप दोनों रेशियो मेंशन कर सकते हो, क्लियर। तो बच्चों ये हमारे पास क्या था भाई, सप्लीमेंट्री जीन। अब हमें नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या था, दैट इज डुप्लीकेट जीन। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या भाई, डुप्लीकेट जीन। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या भाई, डुप्लीकेट जीन। ओके। तो व्हाट इज मीन बाय डुप्लीकेट जीन। देखिए डुप्लीकेट जीन हमारे पास क्या है, 2 डिफरेंट जीन है हमारे पास, क्या भाई, 2 डिफरेंट जीन, क्लियर, दैट आर प्रेजेंट ऑन हेट्रोलोगस क्रोमोसोम। 2 अलग अलग क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या है, प्रेजेंट है, बट प्रोड्यूस सिमिलर फिनोटाइपिक इफेक्ट। तो मैं क्या लिखूंगा, 2 डिफरेंट जीन कह दो, चाहे एलील, 2 डिफरेंट एलील और जीन that are present on heterologous chromosome but their phenotype effect is सेम। 2 डिफरेंट जीन है, 2 अलग अलग जीन है और दोनों अलग अलग क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या प्रेजेंट है, बट उनका जो फिनोटाइप है, इफेक्ट, वो क्या भाई, सेम है, सिमिलर है। ऐसे जीन को हम क्या कहते हैं भाई, डुप्लीकेट जीन। ऐसे जीन को हम क्या कहेंगे भाई, दैट इज डुप्लीकेट जीन।
क्या कहेंगे इसको हम, डुप्लीकेट जीन। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल की बात करूं तो हमारे पास क्या भाई, एंडोस्पर्म कलर इन मेज, जो मेज हमारे पास कौन है उसका जो एंडोस्पर्म का कलर है, तो उसके रेशियो हमारे पास क्या आएगी, 15:1। उसके हमारे पास रेशियो क्या है भाई, डुप्लीकेट जीन की 15:1। ओके, नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या था भाई, मैं कह सकता हूं हमारे पास दैट इज प्लियोट्रोपी। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, प्लियोट्रोपी। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या भाई, प्लियोट्रोपी। कौन सा हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, प्लियोट्रोपी। व्हाट इज मीन बाय प्लियोट्रोपी, सिंगल जीन दैट कैन इन्फ्लुएंस मोर देन 2 ट्रेट। एक जीन है जो 2 या 2 से अधिक ट्रेट क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है या इफेक्ट कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है। सिंगल जीन दैट कैन इन्फ्लुएंस मोर देन 2 ट्रेट्स आर नोन एज प्लियोट्रोपी। तो प्लियोट्रोपी क्या कहेंगे इस कंडीशन को, एंड दिस टाइप ऑफ जीन इज नोन एज प्लियोट्रोपिक जीन। ओके, single gene that influence more than 2 traits, single gene that influence more than 2 traits are called pleiotropic gene, and condition is called प्लियोट्रोपी। और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं भाई, प्लियोट्रोपी। तो ये हमारे पास क्या था भाई, प्लियोट्रोपिक जीन। एग्जांपल हमारे पास क्या है, सिकल सेल एनीमिया है, फिनाइलकीटोनुरिया है। ओके, तो इसके एग्जांपल हमारे पास क्या भाई, सिकल सेल एनीमिया एंड फिनाइलकीटोनुरिया। ये सभी जो मैं एग्जांपल बता रहा हूं ये सारे हमारे पास क्या जेनेटिक डिसऑर्डर हैं जो लास्ट इस लेसन के हम पढ़ेंगे। तो बच्चों हमारे पास क्या था, जो एलिलिक एंड नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन क्या हो गया है, कंप्लीट। अगर किसी को भी इसमें आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो या कॉल करके आप मेरे से क्वेश्चन पुट कर सकते हो, आंसर या रीजन भी आप सोल्व कर सकते हो। ओके, थैंक्स।